एजुकेलर में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा जो चल रहा है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 24 और इस वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी के बुक से, जो आपकी सिलेबस की बुक है 171 पेज नंबर से क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 और ये किस टॉपिक को कवर करता है। वही जो पिछला टॉपिक हमारा चल रहा है, जब साझेदार अपने भाग का ख्याति लाने में असमर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। राजेश और मुकेश बराबर के साझेदार हैं। दो साझेदार राजेश और मुकेश और बराबर के साझेदार हैं। वे फर्म में हरि को प्रवेश देते हैं। एक नया साझेदार है हरि तथा राजेश, मुकेश और हरि के मध्य नया लाभ विभाजन अनुपात 4:3:2 है। अब देखिए इन तीनों के बीच का ये नया अनुपाती बता दे रहा है 4:3:2। पहले दो साझेदार थे राजेश और मुकेश, इन दोनों के बीच में समझौता था, यही व्यापार चला रहे थे। इन दोनों के बीच में बराबर बराबर का अनुपात था, मतलब लाभ बांटने का अनुपात जो है वो बराबर बराबर था। अब एक साझेदार आ जा रहा है हरि, और अब इन तीनों के बीच में समझौता हुआ, नया समझौता हुआ और इनका नया अनुपात 4:3:2 का है। पुराना अनुपात 1:1 का है, नया अनुपात 4:3:2 का है। आगे लिखा है हरि के प्रवेश पर ख्याति की गणना 36,000 रुपए पर की गई। अब इस वाक्य को देखेंगे आप, लिखा है हरि के प्रवेश पर, जब हरि आता है, ख्याति की गणना 36,000 रुपए पर की गई। मतलब कह रहा है ख्याति की गणना हुई 36,000 पे। अब हमको यहाँ पर ये वाक्य पूरा क्लियर नहीं बता रहा है कि ये 36,000 रुपये पूरे फर्म की ख्याति है कि हरि के भाग की ख्याति है। तब कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई वाक्य ऐसा आ जाता है जो समझ नहीं आता कि ये अमाउंट है किसका। तो फिर क्या करना होता है, फिर जब आपको समझ नहीं आए तो फिर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। मतलब कि जब भी आप इस तरह का पॉइंट्स देखें कि वहाँ पास आपको पूरा समझ नहीं आ रहा, तो फिर क्या करना पड़ता है, हम एक मान के चलते हैं कि ये या तो पूरे फर्म की ख्याति है या तो हरि के भाग की ख्याति है। नीचे हम टिप के रूप में यदि लिख देंगे, यानी अपनी मंशा हम जाहिर कर देंगे कि हमने ये माना है कि ये फर्म की ख्याति है, या ये मान लें कि ये हरि के भाग की ख्याति है। ठीक है, तो मैं अभी आपको दोनों रूप से हल करके बता दूंगा। यदि हम मानते हैं कि ये फर्म की ख्याति है तब किस तरह होगा, और यदि हम मान लें कि ये हरि के भाग की ख्याति है तब किस तरह प्रविष्टि होगी। बस अमाउंट का फर्क है, प्रविष्टि वैसे ही रहेगी। आगे लिखा है हरि ख्याति में अपना भाग लाने में असमर्थ है। जो हरि का भाग का ख्याति है उसको लाने में वो क्या है, असमर्थ है। राजेश, मुकेश और हरि राजेश, मुकेश और हरि ख्याति तुलन पत्र में न दर्शाने पर सहमत है। ये पॉइंट कह रहा है कि ये तीनों साझेदार जो है ख्याति को तुलन पत्र में न दर्शाने पर सहमत है। तो वैसे भी ख्याति को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अनुसार केवल उसी ख्याति को तुलन पत्र में दिखाया जाता है संपत्ति पक्ष में जिसके लिए कोई परचेस कंसिडरेशन, मतलब कि प्रतिफल अदा किया गया हो, मतलब चुकाया गया हो। मतलब क्रय क्रय की गई ख्याति को हम केवल लिखते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग सहमत किस बात पे हैं कि ख्याति को पुस्तक में नहीं दिखाया। वैसे वही होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि ख्याति को पुस्तक में नहीं दिखाया जाता। आगे क्या, हरि के प्रवेश पर आवश्यक रोजाना मचा प्रविष्टियां दे। हमको जो हरि प्रवेश कर रहा है उस समय रोजाना मचा प्रविष्टि देना है, पंजी प्रविष्टि देना है। तो आप देखेंगे इस टॉपिक में आपको कहीं पूंजी उंजी का जिक्र नहीं है। इसका मतलब कि हमको यहाँ पर केवल ख्याति के विषय में बता रहा है और ख्याति का ही प्रविष्टि करना है। ख्याति का हमारा जो विभाजन का जो प्रविष्टि है
उसका हम केवल एक प्रविष्टि करेंगे, क्योंकि यहाँ पास ख्याति का रकम भी वो क्या कर रहा है, नहीं ला रहा है, रोकड़ में नहीं ला रहा है, तो सीधे हम विभाजन का प्रविष्टि देखेंगे। साझेदार जब अपने भाग का ख्याति लाने में असमर्थ होता है तो हम विभाजन के प्रविष्टि में क्या करते हैं, जो साझेदार नया साझेदार है उसके चालू खाते को डेबिट करते हैं, और पुराने साझेदार उनके पूंजी खाते को क्रिएट किया जाता है, और जितना ये ख्याति का पैसा इसको लाना था उतना त्याग अनुपात में बांटकर पुराने साझेदार के पूंजी खाते में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह प्रविष्टि होगी। तो आइए हम अब इसका प्रविष्टि देखते हैं। तो यहाँ पास केवल ख्याति का ही हमको क्या करना होगा, ख्याति का ही प्रविष्टि करना होगा, और वो भी विभाजन का, क्योंकि ख्याति का रकम रोकड़ में नहीं ला रहा है। तो आइए देखते हैं। तो दो साझेदार हैं, राजेश मुकेश, और बराबर के अनुपात है, पुराना अनुपात इनका बराबर का है, नया अनुपात 4:3:2 का है। ठीक है, अब यहाँ पास ख्याति बताया है, क्लियर नहीं किया है कि ये फर्म की ख्याति है या हरि के भाग की ख्याति है, क्लियर नहीं किया है कि ये फर्म की ख्याति है या हरि की ख्याति है। तो हम मान के चलेंगे इसको, अभी देखेंगे हम इसको। और बोलता है कि ख्याति को तुलन पत्र में नहीं दर्शाया जाएगा, तो वैसे भी ख्याति को तुलन पत्र में नहीं दर्शाया जाता, तो केवल हम विभाजन का प्रविष्टि करेंगे। ख्याति का विभाजन का प्रविष्टि, हम उसका प्रविष्टि देखते हैं पहले। तो नया साझेदार अपने भाग का ख्याति लाने में असमर्थ है, देखिए इसका प्रविष्टि। नया साझेदार हरि है, हरि चालू खाता नामे डेबिट, हरि का चालू खाता नामे करेंगे, क्योंकि अपने भाग का ख्याति नहीं ला रहा है। तो जब कोई साझेदार अपने भाग का ख्याति नहीं लाता नया साझेदार, तो उसके चालू खाते को डेबिट किया जाता है। अब पुराने साझेदार के पूंजी खाते को क्रिएट कर दिया जाएगा, विभाजन है। तो राजेश पूंजी खाता से और मुकेश पूंजी खाता से। अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करना हो, क्योंकि अमाउंट का भी हमने कैलकुलेशन नहीं किया, हमने पंजी प्रविष्टि कर दी, मगर अमाउंट हम अभी नहीं लिख पाएंगे जब तक कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो आइए इसका हम कैलकुलेशन देखते हैं। तो यहाँ पास हमको सबसे पहले त्याग अनुपात निकालना होगा, क्योंकि त्याग अनुपात में ही जो नया साझेदार ख्याति लाएगा उसको बांटा जाएगा, और पुराने साझेदार को त्याग अनुपात में उसको उनकी पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा। तो पहले हम निकालते हैं त्याग अनुपात। वर्किंग नोट गणना। तो पहला त्याग अनुपात का कैलकुलेशन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो राजेश के लिए पहला, राजेश के लिए त्याग अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पुराना अनुपात ऋण नया अनुपात, पुराना अनुपात क्या है, बराबर के दोनों साझेदार हैं, 1/2। नया अनुपात आपको सवाल बताया हुआ 4:3:2, तो 4:3:7:2 9, तो 4/9, 4:3:7:2 9, 4/9। अब क्या करना होगा, पहले लसा निकालना होगा 2 और 9 का, तो 2 एकम 2, यहाँ पास 9, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, तो 2 तिहाई 6 और 6 तिहाई 18, तो लसा हमारा आता है 18। अब भाग देंगे बारी बारी, पहले 18 को 2 से भाग देंगे, भागफल 9, 9 को 1 से गुणा करेंगे, 9 एकम 9, फिर 18 को 9 से भाग देंगे, भागफल आएगा 2, 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 चौके 8,
तो आ जाता है 1/18। ये इसका त्याग अनुपात है 1/18। उसी तरह मुकेश के लिए इसका भी पुराना अनुपात बराबर बराबर के साथ साझेदार है 1/2। नया अनुपात 3/9। लसा निकालेंगे 18, भाग देंगे 18 को 2 से, 9 आएगा, 9 एकम 9, बीच में ऋण का निशान, फिर 18 को 9 से भाग देंगे, भागफल आएगा 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 9 में से 6 जाएगा, बचेगा 3/18। तो त्याग अनुपात आता है 1 और 3 का। ये हमने त्याग अनुपात निकाल लिया। अब हम ख्याति की गणना करते हैं। तो मैं अभी क्या मान के चल रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि वो 30,000 रुपये जो हम यहाँ पर 36,000 रुपये जो ख्याति का देख रहे थे, ये इसको मैं पूरी फर्म की ख्याति मान रहा हूँ। यहाँ पर क्लियर नहीं किया, फिर भी मैं क्या मान रहा हूँ, इसको पूरे फर्म की ख्याति मान रहा हूँ। जब मैं इसको पूरे फर्म की ख्याति मानूंगा तब क्या होगा, हरि का हिस्सा निकालना होगा, क्योंकि हरि अपना हिस्सा लेकर आएगा। तो हरि का हिस्सा निकालना पड़ेगा कि हरि का कितना हिस्सा होता है ख्याति में, उसको लेकर आना चाहिए। तो पूरे फर्म की ख्याति हम मान लेते हैं 36,000 रुपये, उसके अनुसार हरि का हिस्सा निकालते हैं। तो देखिएगा, ख्याति नया साझेदार, नए साझेदार की ख्याति, नए साझेदार के भाग की ख्याति। तो हरि, पूरा फर्म का ख्याति कितना है, सवाल में 36,000 रुपये बताया हुआ है। और हरि का अनुपात क्या है, हरि का अनुपात है 2/9। आप हरि का अनुपात देखेंगे 2/9, यहाँ पास अलग से हमको नहीं बताया, इसी में जो इनका नया अनुपात है उसी को हमको हमको इसी से पता चल जाता है 2/9। 4 3 7 2 9। तो 2/9 जो है वो हरि का अनुपात है, नया अनुपात है। तो यहाँ पास 2/9 जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 चौको 36, 4,000, 9 चौको 36, और ये 3 शून्य लगेगा, 4,000। 4,000 को 2 से गुणा करेंगे तो 8,000 रुपये होता है हरि का हिस्सा। इस 36,000 में 8,000 रुपये वो लेकर आएगा। तो वो लाने में असमर्थ है, यहाँ पर इस सवाल में असमर्थ है। हमें परिस्थिति देखेंगे, अभी हमने निकाला 8,000 उसका ख्याति में हिस्सा होता है, अब वो नहीं ला पा रहा है, फिर भी उसकी प्रविष्टि विभाजन की प्रविष्टि होगी। तो पुराने साझेदार इसको क्या करेंगे, उसके भाग की जो ख्याति है उसको त्याग अनुपात में बांटकर अपने पूंजी खाते में जोड़ लेंगे। तो हम निकालते हैं उसका ख्याति का विभाजन। तीसरा वर्किंग नोट, ख्याति का विभाजन पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में बांट लेंगे। तो पहला राजेश, 8,000 रुपये इसका हिस्सा है, 8,000 रुपये को बांटेंगे ये लोग अपने त्याग अनुपात में। त्याग अनुपात हमें निकाला है 1 और 3 का, तो 1/4 राजेश का है और 3/4 मुकेश का है। तो 8,000 का 1/4। तो 2,000 रुपये राजेश का होता है, उसके पूंजी खाते में 2,000 बढ़ाया जाएगा। उसी तरह मुकेश का 8,000 का 3/4, त्याग अनुपात 3/4 है इसका। तो 2,000 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 6,000 रुपये। तो 2,000 और 6,000 रुपये इनके पूंजी खाते में जोड़ दिया जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पास वर्किंग नोट निकाला, पहले त्याग अनुपात, फिर इसके हिस्से का ख्याति, और उसको बांट दिया पुराने साझेदारों के त्याग अनुपात में। अब इसका प्रविष्टि हम करते हैं, इसी का प्रविष्टि हमको करना है, ख्याति का विभाजन का। तो हरि का हिस्सा हमने निकाला 8,000 रुपये,
राजेश के पूंजी खाते में कितना जोड़ा जाएगा? 2,000 रुपये। इसके त्याग अनुपात के अनुसार 2,000 रुपये इसके पूंजी खाते में जोड़ा जाएगा और मुकेश के पूंजी खाता में 6,000 रुपये जोड़ा जाएगा। हमने यहाँ पास बांटा है, 8,000 रुपये लाया और उसका विभाजन किया इनके त्याग अनुपात में। ठीक है, अब यहाँ पास लिख देंगे ख्याति का विभाजन। तो हमको इतना ही करना था इसमें प्रविष्टि, केवल ख्याति का विभाजन का ही प्रविष्टि हमको करना था। सवाल केवल यही बोल रहा था। ये ख्याति का एडजस्टमेंट का एंट्री है। 8,000 रुपये से ख्याति का लाना चाहिए था, नहीं ला पा रहा, असमर्थ है। तो हम जब असमर्थ होता है तो चालू खाते को, जिस 7,000 का ख्याति इसको लाना चाहिए उसके चालू खाते को हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो ये मैंने बताया कि जब हम उस 36,000 को हमने क्या माना, उस 36,000 को हमने मान लिया कि वो फर्म की ख्याति है। यदि आप उस 36,000 को क्यों क्लियर नहीं किया, यदि आप उस 36,000 को मान लेते हैं कि वो हरि का ख्याति है, कभी कभी हो सकता है हम क्या समझ नहीं पाते, तो ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो 36,000 किसका है, हरि का हिस्से का ख्याति है। तब क्या होगा, तब यहाँ पर जो हम 8,000 दिखा रहे हैं उसको क्या करना होगा, 36,000 हमको दिखाना होगा, क्योंकि हरि के हिस्से का तो 36,000 हमने मान लिया है। और उस 36,000 को बांटना पड़ेगा 1/4 और 3/4 में। ठीक है, तो मैं इसका वैकल्पिक मतलब कि ये तो हो गया, मैंने ये कब मैंने बनाया, जब मैं मानता हूँ कि वो 36,000 रुपये क्या है, फर्म की ख्याति है। अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, अगर आप इसको मानेंगे तो आपको एक नीचे टिप के रूप में आप दे सकते हैं कि हमने क्या किया, उस 36,000 को फर्म की ख्याति माना है। ठीक, या तो आप यदि उस 36,000 को केवल, जो ये 36,000 है इसको केवल आप नए 7,000 का ख्याति मान रहे हैं, तो फिर आपको टिप के रूप में नीचे लिखना पड़ेगा कि 36,000 को क्या किया गया है कि मैंने हरि की ख्याति, हरि के भाग की ख्याति मानी है। तो मैं उसमें भी आपको प्रविष्टि करके बता देता हूँ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो 36,000 को हमने क्या माना, हरि की ख्याति। ठीक है, तो अब मैं हरि के भाग की ख्याति 36,000 रुपये, ये वैकल्पिक है। ठीक है, दोनों आपको एक साथ नहीं करना है, या तो इसको करना है या तो जो पहले मैंने बताया उसको करना है। ठीक है, तो मान लिया कि मैंने क्या है कि 36,000 रुपये क्या है, हरि के भाग की ख्याति है। अब इसका बांट देते हैं ख्याति का विभाजन इस 36,000 को। पहला राजेश के लिए, तो राजेश का त्याग अनुपात क्या था, आपने निकाला है 1 और 3 का 1/4, तो 9,000 रुपये। और उसी तरह मुकेश के लिए 36,000 का 3/4, तो मुकेश का हो जाता है 27,000 रुपये। मतलब अब इससे अगर 36,000 पूरा मान लेंगे हरि का भाग है तो आपको इतना इतना राशि दिखाना पड़ेगा। तो इसी के नीचे मैं कर देता हूँ इसको, आपको दोनों नहीं करना है, दोनों में से एक ही प्रविष्टि करना है। अगर इसको मानेंगे तो आपको ये करना है, और अगर 36,000 को आप हरि की ख्याति मानेंगे तो फिर आप इस प्रविष्टि को करेंगे। बस नीचे टिप के रूप में आप दिखा देंगे कि मैंने इसको माना है। ठीक है, तो देखिएगा जस्ट इसी से प्रविष्टि होगी, हरि चालू खाता नामे राजेश पूंजी खाता से और मुकेश पूंजी खाता से। तो 36,000 रुपये ख्याति, हमने कितना कितना बांटा, 9,000 रुपये इसका निकला और 27,000 रुपये इसका निकला। यहाँ ख्याति का विभाजन
ठीक है, आपको दोनों को नहीं लिखना है, इन दोनों में से किसी एक को लिखना है। अगर आप इसको मानेंगे कि वो 36,000 रुपये फर्म की ख्याति, तब आप इसको करना है। और यदि आपने 36,000 को गलती से, ठीक है, क्या मान लिया कि हरि की भाग की ख्याति, तो आपको इस तरह का प्रविष्टि करना होगा। बस नीचे टिप के रूप में आप जब भी सवाल बनाएंगे तो नीचे टिप के रूप में लिख देंगे, यहाँ पास टिप में अगर आप 36,000 को फर्म की ख्याति मान रहे तो लिखेंगे मैंने 36,000 को फर्म की ख्याति मानकर हल किया है। या अगर आप इस 36,000 को, ये तो एक हो गया, ठीक ना, अगर 36,000 को फर्म की ख्याति मान करेंगे तो इस तरह आपको टिप लिखना पड़ेगा। या तो अगर आप उस 36,000 को हरि की ख्याति मानेंगे तो आपको क्या लिखना होगा, मैंने 36,000 को हरि के भाग की ख्याति मानकर प्रश्न हल किया है। ठीक है, तो ये आपको जरूरी नहीं है कि इसी तरह आप करें, ठीक ना। आप, ठीक है, जब भी अगर आप कंफ्यूज होते हैं कहीं पास तो फिर आप इस तरह टिप लिख कर, ठीक है, उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो टिप लिखने से ये हो जाता है कि जो जांचने वाला है वो जान जाता है कि इस व्यक्ति ने, फलाने व्यक्ति ने इस तरह का मानकर इसको हल किया, क्योंकि क्वेश्चन पूरा क्लियर नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था क्वेश्चन नंबर 25। मैंने आपको इसको हल करके बताया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 25 का सॉल्यूशन है वो समझ आया होगा। तो मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।